नमस्कार, जय सुहेलदेव सभी राजन भाई को मैं नरेंद्र भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। यह सारे सुहेलदेव राजन सेना में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, मेरी फेसबुक की पिछली बार पोस्ट में जो मैंने डाला था कि ये खास मेहमान आने वाले हैं। आखिर वो खास मेहमान कौन है, क्या है, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का जो विषय है और जो वीडियो बहुत खास और सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि इस समय देखा जाए तो हमारे पूरे समाज में, पूरी इंडिया के मीडिया इंडस्ट्री में एक ही नाम छाए हैं, ओम प्रकाश राजभर। जी हाँ दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जी के विवादित बयान और कुछ ऐसे कामों की वजह से राजभर समाज आपस में लड़ रहा है। तो आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं बलिया जिले से बाबूलाल राजभर जी, बलिया जिले से राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज पार्टी से। जी हाँ दोस्तों, बलिया जिले से हैं बाबूलाल राजभर जी। बाबूलाल राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ओम प्रकाश राजभर जी का जो आजकल बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, राजभर, विशेष रूप से राजभर समाज के लोगों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय महाराजा सुहेलदेव राजभर। देखिए, जहां तक ओम प्रकाश राजभर जी का सवाल है, मैं मानता हूं ओम प्रकाश राजभर जी ने इस मुकाम तक पहुंचने में, समाज को एकजुट करने में उनका विशेष योगदान है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, मैं बता रहा हूं, जब उनकी पार्टी बनी थी तो 2002 में शायद बनी थी, और 2017 के पहले, मतलब कि 2010-12 के बाद वो प्रदेश के पटल पर उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार पहुंच गया था। तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगा था कि चलिए, कम से कम एक हमारे राजभर समाज की एक पार्टी बन गई। जिस तरह से बहुजन अनुसूचित जाति वाले लोगों के लिए है, सपा स्पेशली यादव परिवार के लिए है, यादव समाज के लिए है, भाजपा सवर्णों की पार्टी कहलाती है। तो उस तरह से हमें बड़ा अच्छा लगा कि जब भी हमको राजनीति करने का मौका मिलेगा, कभी हमको या हमारे समाज के लोगों को, तो हम लोग अपनी पार्टी में, जो हमारे घर की पार्टी है, जो हमारे समाज की पार्टी है, जिसका नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, उनमें हमको काम करने का मौका मिलेगा। सबसे ज़्यादा खुशी हम जैसे लोगों की हुई थी। काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, समाज में बहुत सारी बातें बता रहे थे। लेकिन उस समय 2017 के पूर्व की और आज की तुलना किया जाए तो कहीं छुआछूत नहीं है। जैसे अभी देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, गंभीर आदमी को गंभीरता पूर्वक रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप गंभीर हैं, आपके साथ पूरा समाज चल रहा था, आपको गंभीरता से होनी चाहिए। आप जो भी एक दो बातें निकालते, गंभीरता से निकालते, उस पर सारे लोग अमल करते। ये बताइए, इस समय कौन नेता है जो दिन भर में 4 बार 5 बार बयान देता है? कौन नेता है, वो भी विवादित? ये इनके एक तो बोलते बोलते अपने आप को इतना हल्का कर लिए हैं, और अपने आप को ही नहीं, ये हमारे पूरे राजभर समाज को हंसी का पात्र बना दिए हैं। आपको याद होगा, एक बार इन्होंने बयान दिया था जब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पास हुआ था, तो उस पर आप लोगों के द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा उस पर उनकी प्रतिक्रिया लोग जानने का प्रयास किए। तो उनका यही कहना था कि जितना उत्तर प्रदेश सरकार का 1 साल का बजट है, उतनी तो हमारी बिरादरी एक दिन में दारू पे खर्च करती है। ये कितने घटिया बयान है ये बताइए। क्या हमारा पूरा राजभर समाज दारू पीता है? मैं मानता हूं कि हमारे राजभर समाज में बहुत लोग दारू पीते हैं, लेकिन सभी के सभी तो नहीं पीते हैं। तो ये हमारे समाज पे उस दिन भी कलंक लगा था। मैंने इस पर भी अपनी आवाज़ को उठाया था। दूसरी चीज़ की, वो इस समय कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी है। हम बता रहे हैं, आप झूठ में आप भी कहाँ पीछे हैं? 2017 से पहले आप हर मंचों पे, आप हर कार्यक्रमों में
कहते थे कि आजीवन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, शायद आप भी सुने होंगे। जी सर जी। आजीवन हमारे घर के लोग हम इस पार्टी पहुए में नहीं रहे। आज क्या है, आपके घर का कोई ऐसा सदस्य नहीं है, हमको तो लग रहा है कि जो आने वाला है अभी, उसका भी कहीं ना कहीं किसी पद पर मनोनीत कर लिया गया है संभावित के रूप में। और जो आजीवन चुनाव नहीं लड़ने वाला कसम हर कार्यक्रम में कह रहे थे, आज हर पद उन्हीं को चाहिए, हर टिकट उन्हीं को चाहिए। अब देखिए, बीजेपी पार्टी 2017 से पहले प्रदेश की पटल पर जब उभर के आई तो सपा बसपा भाजपा के लोग भी इनके पार्टी में थे। इसलिए थे कि सपा परिवारवाद कर रही है, बसपा परिवारवाद कर रही है, कांग्रेस परिवारवाद कर रही है, और ये भाजपा पार्टी सांप्रदायिकता के बल पर सरकार में आना चाहती है। तो इनसे जिनकी दूरी थी, जो लोग इनसे परहेज करते थे, सारे लोगों ने इन्हें अपना समर्थन दिया, इनके पार्टी में ज्वाइन किया, समझ रहे हैं। तो लेकिन अब क्या है, परिवारवाद के मामले में यदि परिवारवाद किसी पार्टी को देखा जाए तो सबसे बड़ा परिवारवाद ये, हालांकि देखिए मैं इनके बारे में चर्चा करके इनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ, उतने स्तर पर नहीं है कि समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस के समकक्ष रहें, लेकिन यदि परिवारवाद की बात है तो मैं इन पर कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा परिवारवाद इनकी पार्टी में है। अब बताइए, भाजपा के साथ इनकी जो गठबंधन हुआ था तो भाजपा ने इनको राजभर के वोट को साधने के लिए इनसे गठबंधन किया था, या हमसे यदि कभी गठबंधन किसी दल पार्टी से होगा तो भाजपा के वोट को ध्यान में रख करके होगा। 8 सीट मिला, क्या मैं जानना चाहता हूं कि 8 सीट में आपको मिला केवल 3 ही राजभर आपको दिखे? आप एक टिकट लिए, अपने लड़के को दिए और एक अपने समधी को दिए, बस। राजभर मतलब कि 3, वो भी घर के लोग। तो सर आप इसी तरह ये भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि राजभर समाज के साथ कहीं ना कहीं छल भी करा जा रहा है। देखिए, छल राजभर समाज के साथ क्या मतलब कि थोड़ा बहुत नहीं, पूरा टोटली। आज देखिए, हमारे नौजवान जो 5 साल से पंचायत चुनाव के लिए अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, अपना खून पसीने की कमाई, यहाँ तक कि कर्ज ले करके, मैं जानता हूँ सारे हमारे बलिया जनपद में बहुत सारे हमारे मित्र हैं, वो लगे थे। और जब उनको नेता बनने की बात आई, टिकट देने लेने की बात आई, तो उस क्षेत्र में उनका ध्यान न रख करके, जो आपका 5 साल तक झंडा डंडा ढोने का काम किए, अपना रोजी रोजगारी छोड़ करके आपके रैली में, आपके कार्यक्रम में जाने का काम किए हैं, उनको टिकट न दे, एक सेकेंड, उनको टिकट न दे करके आप किसी और को, किसी समाज के ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो अदर पार्टी से आया है। क्यों आप उनको टिकट दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि आपको पैसा दे रहे हैं। तो देखिए, यह पार्टी अब समाज की नहीं रह गई है, यह पार्टी। जी सर, एक बात और थी, क्या ब्रजेश राजभर जी को जब पार्टी से निकाला गया, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से, ये मैं बता रहा हूँ, शुरू हो गया था इनका, मैं बता रहा हूँ, इनके साथ 6 महीना 7 महीना हम भी इनके साथ पार्टी में काम किए। इनके पार्टी के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, आजमगढ़ मंडल उपाध्यक्ष भी था, उसके पहले ब्लॉक में महासचिव भी था, समझ रहे हैं, मैं काम कर चुका। लेकिन मैं 6-7 महीने में इनकी मानसिकता को मैं पहचान गया था। इसलिए पहचान गया था कि हम शिक्षित हैं, हम एजुकेटेड हैं और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। एक शिक्षक अपने जो भी उसके विद्यार्थी हैं, उनके साइकोलॉजी को पढ़ता है कि इसका दिमाग पढ़ने में है कि नहीं। तो हम लोगों को पढ़ने की, ये सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा है। तो यही ब्रजेश राजभर जैसे लोग, हम स्पेशली किसी को नहीं कर रहे थे, जब मैंने विरोध करना चालू किया ये कि परिवारवाद पार्टी है, तो इन लोगों ने हम सबसे पहले बा करके कमेंट, हमारी आवाज़ को दबाने का काम लोग करते थे कि बाबूलाल जी आप केवल समाज की बुराई करते हैं, समाज के नेताओं की बात। और जब उन पर खुद की गुजरी है इस पंचायत चुनाव में, तो सभी लोग कह रहे थे कि बाबूलाल जी आप अच्छा कर रहे थे। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है, हर लोगों की सोचने समझने में थोड़ा सा अंतर होता है, कोई पहले समझ जाता है, कोई बाद में समझ जाता है। आप देखिए, इनकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? इनकी राजनीति की शुरुआत समाज में पकड़ महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर। अच्छा है, इतिहास को जगाने का काम किए हैं, लेकिन आज जब समाज में आप अपनी जगह बना लिए, तो आप महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं? हमारे इतिहास के साथ आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? यह काम हमारे अदर समाज के लोगों का काम है।
लेकिन आप स्वयं इस तरह से काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, आपने बताया है सब, हम लोग तो पढ़े हैं लेकिन बहुत मूर्खों को, जो मूर्ख लोग हैं, पढ़े लिखे कम लोग हैं, जो आज भी आपके पीछे पीछे आपकी केवल बात सुनते हैं, बाकी मेरे समाज की नहीं सुनते हैं, उनको आपने बताने का काम किया है कि सुहेलदेव महाराज का इकलौता वंशज सैयद सलार गाजी है, जो देश को लूटने के लिए आया था, केवल स्पेशली राजभर के लूटने के लिए नहीं आया था। तो सैयद सलार गाजी को इस देश में, इस भारत को खंडित होने से कोई रोकने वाला उस समय का महानायक 1033 ईस्वी में कोई महानायक था तो मात्र अल्प आयु में 18 वर्ष की आयु में वो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे, जिनके नाम पे आपने राजनीति भी कर रहे हैं। उनके नाम को आगे रखकर अपनी पार्टी का भी गठन किया है। हम थोड़ी देर के लिए सुहेलदेव महाराज को 2 मिनट के लिए नहीं मान सकते, इसलिए कि हम सुहेलदेव महाराज को आगे रख करके ऐसा काम नहीं किए। लेकिन आप तो सर पे लेके घूम रहे हैं, आप उनके साथ एक तुच्छ राजनीति के लिए आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, जो सैयद सलार गाजी को अपना नेता मानता है, अपना महानायक मानता है, उसको महाशहीद की दर्जा दे रहे हैं। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। समाज में एक और बहुत ही खास बात शुरू हो गई है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, खासकर हमारे राजभर समाज में। ट्रेंड ये है कि जैसे आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं एक दूसरे को बहुत गालियाँ देते हैं। जितने लोग गाली दे रहे हैं ना, तो इस पर क्या कहेंगे? जितने लोग गाली दे रहे हैं उनकी प्रोफाइल को खोल के देखिए। जी सर। ये इसमें से 90% वो बच्चे हैं जो ओम प्रकाश को के अलावा पहले किसी को लीडर देखे नहीं हैं, और देखे नहीं तो उनको क्या पता है? उनको तो यही पता है कि ओम प्रकाश राजभर जी लीडर हैं। भाई जब देखिए, आप किसी की बुराई और किसी की अच्छाई तब करेंगे जब किसी से आप आकलन करेंगे, जब किसी से आप कंपेयर करेंगे, तब करेंगे। तो उनको तो कोई कंपेयर करने वाला दिख नहीं रहा है, उनको उनके अलावा और कोई नेता तो दिख नहीं रहा। और दूसरी चीज़ की, ये लोग उसमें से 90% में ये लोग 75% जो नौजवान हैं वो इस धरातल, हमारे हिंदुस्तान के धरातल पर नहीं है। आप प्रोफाइल खोल के देखिए, सभी के सभी, कोई कुवैत में सर जॉब कर रहा है, कोई सऊदी में जॉब कर रहा है। इस तरह के लोग हैं, इस तरह के बच्चे हैं, नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा बहुत उनको समय मिलता है काम करने से, तो बस यही देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या बुराई कौन कर रहा है, और गाली बकने शुरू कर देते हैं। जी, तो अब देखिए, जो अभी आपने बात कहा वो देवघर वाले पे, कांवड़ यात्रा पर, ये बताइए, ये विश्व में हम राजभर समाज, बहुत सारे समाज के अलग अलग भगवान हुआ करते हैं, लेकिन हम तो भारशिव हैं ना, हम शिव के असली उपासक हैं। अर्थात हमारे एक तरह से ये कहा जाए तो भगवान शिव महादेव जी हमारे अपने कुल देवता हैं, एक तरह से, ये मतलब कि मोटे रूप में कहा जाए तो ये लोग, हाँ, मोटे रूप में कहा जाए तो हमारे कुल देवता हैं। आज कांवड़ यात्रा, अभी उन्होंने, देखिए, अभी तुरंत उनका 2 बयान 4-5 दिन के अंदर आया है। एक तरफ आपने सैयद सलार गाजी के विरोध में एक भी शब्द नहीं निकाले आप, लेकिन कांवड़, हाँ, सपोर्ट में आप लाख कह रहे हैं कि कोई प्रमाण दीजिए। अरे प्रमाण तो हमारे पास है, यह है कि 4 दिन पहले का नहीं है, बहुत पहले से आप सैयद सलार के गाजी के मजार पर आज नहीं, जब से आप मंत्री नेता बने हैं तब से मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप उनके मजार पे चादर चढ़ाते आए हैं। एक बार नहीं, कई बार चढ़ाएं। इसकी सोशल साइट पे सारा फोटो है। दूसरी चीज़ की, सैयद सलार गाजी का एक विरोध में एक भी आप नहीं बोल रहे हैं, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको वहाँ विरोध नहीं करना है, लेकिन कांवड़ यात्रा जो शिव की यात्रा है उन पर आप विरोध दर्ज कर दिए। ये बताइए, यदि शिव के उपासक लोग चोर भी हैं, डकैत भी हैं, गजेड़ी भी है, अब पियक्कड़ है, दारू भी, सब, उससे हमको क्या मतलब है? हमें तो ये देखना चाहिए कि किन किन लोगों के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति है। भाई हर लोग जिसके पास 4 चक्का की गाड़ी, वो 4 चक्का से जा रहा है, किसी की मोटरसाइकिल के पास, तो उस पर आप क्यों जाएंगे कि कौन दारू पी रहा है, कि कौन गांजा पी रहा है, कि कौन अफीम पी रहा है? ये सीधे ये हमारे कुल वंशज, कुल देवता का ये अपमान है। एक तरफ से महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान आपने किया है, और दूसरी तरफ सबसे जो इस ब्रह्मांड के जो नेता हैं, ब्रह्मांड के जो भगवान हैं, भगवान शिव का भी अपने तुच्छ राजनीति के लिए। तो ऐसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं पूरे समाज को कि इनके हर वक्तव्य पर आप लोग ध्यान दीजिए, और यह निश्चित रूप से इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी। आपके माध्यम से मैं देश के सभी युवाओं को, माँ बहनों को, राजभर समाज को सहित पूरे देशवासियों को
मैं अपने तरफ से मैं बाबूलाल राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज पार्टी, संस्थापक राष्ट्रीय शोषित एकता मंच के माध्यम से सबको यह कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना जो कीमती समय हमें दिया, आप यहाँ जो है लाइव आए और हमें आपने जो है बहुत सी ऐसे अपना पक्ष रखा और आपने जो भी सारी चीज़ें कहीं लोगों को सोचने और समझने की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थे बाबूलाल राजभर जी, बलिया जिले से राष्ट्रीय अध्यक्ष, शोषित समाज पार्टी से अध्यक्ष। और जो है कि इनका जो पक्ष था वो क्या था, कैसे था, वह आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही अगर आप भी अपने पक्ष को रखना चाहते हैं किसी भी विषय पे, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में हो या फिर किसी भी नेता के, ये कुछ भी हो, समाज से रिलेटेड होना चाहिए, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपसे संपर्क करूंगा और आप हमारे चैनल पे आके करेंगे। नमस्कार, जय श्री सभी राजभर भाइयों को मिलेंगे फिर दोबारा नई वीडियो के साथ और कुछ नए मेहमान के साथ। नमस्कार।